हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, जो अभी तक राजस्थान में जितने भी पेपर आए हुए हैं 2013 में, ठीक है, 2013 में, उसके अलावा 2015 में, ठीक है, 2015, उसके बाद में 2019 या 18-19 के आसपास, और 2021 का, इन चारों का पेपर मैं एक साथ लेकर आया हूँ। इसके अलावा जो कोटा यूनिवर्सिटी ने पेपर निकाला था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, उसके अलावा जॉबनेर यूनिवर्सिटी ने, और इसके अलावा जोधपुर यूनिवर्सिटी ने, इन सब ने जितने भी पेपर अभी तक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जितने पेपर निकाले हैं, उन सभी के राजस्थान जीके का जितने भी उन्होंने पोर्शन डाला था, वो सभी पेपर मैं एक साथ वन लाइनर के फॉर्म में इसमें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इन सब का एनालिसिस करते हुए ही हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर वन लाइनर प्रश्न, बहुत सारे वन लाइनर प्रश्न होंगे, लगभग 4 से 5 हज़ार के आसपास कम से कम। और उसके अलावा वन लाइनर के अंदर कॉन्सेप्ट भी होंगे, जो लगभग आपको 7 या 8 हज़ार के आसपास आपको वन लाइनर्स में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये सीरीज पूरी, जिसके अंदर जितने भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर है वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हैंड रिटन नोट्स हैं सारे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख, ये 2021 का पेपर है दोस्तों, 2021 का, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले, इसमें जाएगा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। देखो, राजस्थान का फर्स्ट मसाला पार्क कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। फर्स्ट मसाला पार्क कहाँ पे है? जोधपुर में। और सेकंड पूछ ले तो सेकंड कोटा के अंदर है। सेकंड कहाँ पर है? कोटा के अंदर है। फोर्थ बाघ संरक्षित क्षेत्र पूछा है, तो देखो फोर्थ बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी है, जो कहाँ पे स्थित है? बूंदी के अंदर, सवाई माधोपुर में। पहला पूछ ले तो रणथंभौर में। सेकंड पूछ ले तो सरिस्का में। तीसरा पूछ ले तो मुकुंदरा, दर्रा मुकुंदरा। और चौथा पूछ ले अगर तो रामगढ़ विस्तारी, ठीक है। आगे चलता हूँ। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 या 21 जून 1576 को लड़ा गया, ठीक है दोस्तों। 1576 को लड़ा गया। कहाँ पर? राजसमंद के अंदर, ठीक है। वर्टिसल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों, मेनली झालावाड़, कोटा, बूंदी, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पानी पाई जाती है वर्टिसल मृदा। इसके जो पार्टिकल होते हैं, सॉइल पार्टिकल, वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। और ये कपास के लिए ज़्यादा उपयोग होती है। तो ये झालावाड़, कोटा और बूंदी में पाई जाती है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, राजस्थानी भाषा दिवस, ठीक है। देखो, इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? राजस्थानी दिवस कब आता है? 30 मार्च को। और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा के अंदर, ठीक है, तिलवाड़ा में आयोजित होता है, जो कब लगता है? चैत्र मास में। देखो, गोगा तेजा श्रावण मास, मल और बल चैत्र मास। तो गोगा 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 जी पशु मेला और तेजा जी पशु मेला वो तो श्रावण मास, और मल्लीनाथ जी का मेला और बलनाथ जी का मेला वो सब चैत्र मास में, ठीक है। फिर आता है गौसुंडी का शिलालेख स्थित है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया था, ये नागभट्ट द्वितीय द्वारा किया गया था, ठीक है। झालरापाटन झालावाड़ का जो सूर्य मंदिर था वो नागभट्ट द्वितीय द्वारा निर्मित किया गया था। अब आता है, अब बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ठीक है, बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। और सेकंड अगर पूछ ले सोलर पार्क बड़ा, तो आ जाएगा नोक जैसलमेर, ठीक है, नोक जैसलमेर। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी पूछा है, तो कहाँ पे आएगा? उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर के अंदर आएगा। तो एससी पूछ ले तो ये जयपुर के अंदर, ठीक है। ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूछी है तो उदयपुर, ठीक है। काम्याचा है, काम्याचा का है वाद यंत्र, ठीक है। और रावणत्ता क्या है? रावणत्ता वाद यंत्र है, तत्वाद है, ठीक है। अधगटे नारियल से बनाया जाता है ये रावणत्ता, तो तत्वाद है, तार से बना हुआ। श्रीलाल जोशी चित्रकार, ये पटचित्र फटचित्र के हैं, ठीक है। श्रीलाल जोशी चित्रकार है, वो पटचित्र फटचित्र के हैं। सोनी परिवार ये किसके? थेवा कला के, ठीक है। सोनी परिवार किसके? थेवा कला के। सवाई जयसिंह सेकंड ने कहाँ वेधशाला नहीं बनवाई? देखो, ऑप्शन में तो आगरा था, तो आगरा नहीं बना, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आगरा में ना। इसके अलावा देखो 5 वेधशाला बनवाई थी, कहाँ पर? एक तो दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में और वाराणसी में, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने वेधशाला बनाई थी, याद रख लेना, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। अब बता, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं ना, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बराबर इसको उपाधि दी गई है। तो ये मानगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को, ठीक है, 17 नवंबर 1913 को हुआ था, ठीक है। आगे है मावट होती है, मावट कहाँ पे होती है? ये पश्चिम विक्षोभ के द्वारा होती है, ठीक है। पश्चिम विक्षोभ होती है, मेनली किसके लिए होती है? गेहूँ के लिए, रबी क्रॉप के लिए, ठीक है। इनको जो मावट से होने वाली जो बूंद है उनको गोल्डन ड्रॉप बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप। सागर गोपा
कहाँ के थे? जैसलमेर के, ठीक है, जैसलमेर के थे। इन जेलर गुमान सिंह द्वारा हत्या की गई इनकी, ठीक है। जैसे जेलर था गुमान सिंह, उनने द्वारा हत्या की गई थी। बैसठ को चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है, इनके मध्य का भाग क्या बोलते हैं? ऊपर माल का पठार, ये ऊपर माल क्या बोलते हैं? ऊपर माल। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? पोथीखाना संग्रहालय ये जयपुर में स्थित है, पोथीखाना, ठीक है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ है? तो जयपुर में। अब आता है बातारी फुलवारी पुस्तक किसने लिखी है? विजय दान देता ने, ठीक है, विजय दान देता ने लिखी है। उत्खात भूमि स्थला करती, देखो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में। ये चंबल नदी से जो भूमि, चंबल नदी की जो क्षेत्र है, चंबल नदी द्वारा, तो वो उत्खात भूमि का क्षेत्र है। अर्थात जाजम और आजम छपाई ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। जाजम और आजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध, चित्तौड़गढ़ की। राममिशनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इसकी राममिशनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। अब आता है 2018 के, ठीक है, 2018 वाले प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे? ब्लू पोट्री संबंध इनका। देखो ब्लू पोट्री कहाँ की थी? ईरान की थी। राजस्थान में कहाँ से? लाहौर से लाई गई, ठीक है, लाहौर से लाई गई थी, मान सिंह के द्वारा लाई गई थी। फिर आता अजित सिंह को जोधपुर किसके सहयोग से प्राप्त हुआ? देखो अजित सिंह को जोधपुर प्राप्त होता है गुरु दुर्गादास राठौड़ की वजह से। और अजित सिंह ने क्या किया था? इसी को बाहर निकाल दिया था, निष्कासित कर दिया था जोधपुर से। जसनाती संप्रदाय द्वारा नृत्य, अग्नि नृत्य, ठीक है। जसनाती को ऐसे याद रखना कि जश्न मनाते हैं किससे? अग्नि में, अग्नि में जश्न मनाते हैं, ठीक है। और ये खत्रिया सर बीकानेर का, ठीक है। रणथंभौर का सॉरी रम्मत का आयोजन कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। रम्मत कहाँ खेली जाती है? बीकानेर में खेली जाती है। कृषक आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि 1897 से, ठीक है, 1897 से 41 तक चला था। और सबसे बड़ा, सबसे लंबे समय तक अहिंसक आंदोलन था ये राजस्थान का। इसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम ने किया था। और बाद में किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग, देखो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने किया था, ठीक है, जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। फिर है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1975 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975 ध्यान रखना, ठीक है। देखो ऐसे याद रखना होता हमको, जो राजस्थान जो राज्य डेयरी है ना, वो खुद का दूध कितने भाव बेचती है? 75 रुपये किलो, तो 75 ध्यान रखना। संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? देखो संत गुण सागर एक तो, और एक राममाला किस संत द्वारा रचित है? ये तो दादू दयाल जी द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा रचित है ये। नदी का नाम और उसका उद्गम स्थल देखो, देखो बेड़त नदी ये गोगुंदा पहाड़िया से निकलती है। लूनी नदी ये नाग पहाड़ी से। सोम नदी बिच्छा मेढ़ा की पहाड़िया से। और माही नदी विंध्याचल की पहाड़िया से, ठीक है। तो ये मतलब एक तरह से इसमें अंदर सुमेलित करने का प्रश्न था, तो उस हिसाब से इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। एक लिंग महात्म्य में किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, ठीक है। बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा और माला ये सांसी जनजाति के। देखो ऐसे ध्यान रखना दोस्तों, बीज होती है बीज होता है बीज, और माला होती है माला, उसके अंदर भी फूल के बीज होते हैं एक तरह से। तो इन दोनों की क्या होती है? सांसें चलती रहती है दोनों के अंदर, बीज के अंदर भी सांसें चलती है, माला के अंदर भी सांस चलती है, तो सांसी जनजाति की शाखा है, ठीक है। कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? तो पिछोला झील, ठीक है, पिछोला झील है। देखो ऐसे ध्यान रखना, जो जग मंदिर है, जग एक तो जग होता है और एक जग निवास, दोनों में जग जग आ रहा है। जग तो जग पीने के काम आता है, तो पी से ध्यान रखना पिछोला, ठीक है, पिछोला झील। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण मुरकिया, ठीक है, पुरुषों द्वारा पहना जाता है मुरकिया, ध्यान रखना। अब आता है चुप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो देखो दांत पे पहना जाता है, तो ध्यान रखना। अपन चुप बोलते हैं, चुप चुप तो दांतों से बोलते हैं चुप, ध्यान रखना। गमेती किस जनजाति के नेता है? गमेती भील जनजाति के, ठीक है, भील जनजाति के नेता है, भील जनजाति। इसको इस तरीके से याद रखना दोस्तों। तो गम होते हैं गम, देखो गमेती यानी गम, और गम को हम बुलाने की कोशिश करते हैं, बुलाने की, तो भील, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। कटारगढ़ किस दुर्ग के किस किले का निवास क्षेत्र है? कुंभलगढ़, ठीक है, कुंभलगढ़ के अंदर कटारगढ़ है ना, कुंभलगढ़ के ऊपर भाग है ना, यहाँ पे कटारगढ़ स्थित है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन से है। देखो राजस्थान कबीर यात्रा, तो देखो अपन कोई से भी जो श्लोक वगैरह थे तो उसके अंदर गा के बोलते थे ना अपन, तो गायन से सुना। सुमेलित का प्रश्न था, देखो ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पे है? माउंट आबू में।
माउंट आबू मनाया जाता है ना, चंद्रभागा झालावाड़ में, हाथी महोत्सव जयपुर में, और ऊँट महोत्सव तो बीकानेर में। देखो इसको इस तरह से याद रखोगे, जो ग्रीष्म होती है ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू के अंदर क्या होता है, सर्दी थोड़ा कम पड़ती है क्योंकि ये ऊंचाई पे ना माउंट आबू, तो ग्रीष्म महोत्सव वहाँ पे मनाया जाता है कि यहाँ पे गर्मी इतनी कम पड़ती है इसलिए महोत्सव मना लेंगे। चंद्रभागा तो झालावाड़ याद रखना, हाथी के लिए जयपुर याद रखना। और ऊँट का ना, ऊँट उत्तर परिवार बीकानेर का है तो ऊँट का इस तरीके से याद रखना। उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, उड़न गिलहरी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, उड़न गिलहरी देखो अभ्यारण्य से प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना, तो अभ्यारण्य को पढ़ना है। लांगुर नाथ केला देवी। फिर बाला किला, बाला किला कहाँ का है, अलवर में, अलवर में स्थित बाला किला। ठीक है, किस राजस्थानी बोली को ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा, तो वागड़ी बोली, वागड़ी बोली इसको क्या बोला था, वागड़ी बोली को भीली बोली कहा था किसने, ग्रियर्सन ने। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है, 12 के अंदर लगता है। ठीक है, 12 के अंदर लगता है सीताबाड़ी का मेला, 12 के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, सहरिया का कुंभ बोलते हैं। सीताबाड़ी का मेला 12 के अंदर लगता है और इसको सहरिया का कुंभ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना सीता माता जो अभ्यारण्य है ना, अभ्यारण्य वो प्रतापगढ़ के अंदर है। ठीक है, लोक देवता हड़बू जी का जन्म स्थान क्या है, बुंडेल नागौर हड़बू जी, है ना। देखो अपन क्या होता है, हड़बड़ाहट में ना, हड़बड़ाहट में हम चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, हड़बड़ाहट में हम चीज़ें भूल जाते हैं, तब हड़बड़ जो हड़बू जी का जन्म कहाँ है, बुंडेल के अंदर हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा इस तरीके से याद रखना। मोकल जी के मंदिर का नाम के नाम से प्रसिद्ध है, मोकल जी के नाम, मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है समृद्धेश्वर प्रसाद, है ना। मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है समदीश्वर प्रसाद, और इसका पुराना नाम क्या है इसका, त्रिभुज सॉरी त्रिभु नारायण मंदिर, जिसका निर्माण किसने कराया था, भोज ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था, भोज ने करवाया था। फिर था धातु के अर्धक अर्धक अंडाकार कुंडी को भैंस की खाल से मटकर चमड़े की डोरियों में कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र नौबत। देखो साफ बात ये बोल रहा है कि भैंस के चमड़े से बना विशाल आकार का नगाड़ा होता है ये नौबत। ठीक है, जो केला देवी की आराधना के समय बजाया जाता है। ठीक है, केला देवी माता की आराधना के समय बजाया जाता है तो नौबत है। ठीक है, तो इसमें आ गया ना भैंस की खाल, है ना, भैंस की खाल से बना विशाल आकार का नगाड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो 2015 के प्रश्न आ गए इसके अंदर सुपरवाइजर के, राजस्थान जी के। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार कहलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रीत। ठीक है, रीत बोलते हैं उसको, रीत, है ना, उपहार को। तो कहता है बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराजा के काल में चरम सीमा पे थी, तो देखो बूंदी का पूछ ले चाहे कोटा का पूछ ले। ठीक है, बूंदी और कोटा दोनों पूछ ले तो उम्मेद सिंह। ठीक है, उम्मेद सिंह के समय चरम सीमा पे थी। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम जाने जाते हैं, तो देखो सबसे पहले ख्याल है तुर्रा कलंगी ख्याल खेला गया था, तुर्रा कलंगी ख्याल। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल खेला गया था, जिसके अंदर ये ना क्या नाम है, शिव और पार्वती का प्रतीक होता है ये। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल। दौसा जिले का वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच लड़ाई का कारण प्रसिद्ध थी, तो तुंगा, तो मेहाजी सिंधिया, है ना, उनका और राजपूतों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये तुंगा के अंदर हुआ था। एक्चुअल में ये तुंगा जो स्थान है ये जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब जयपुर के अंदर है ये, जयपुर में ना। ठीक है, जयपुर में स्थित है, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन में जयपुर था ही नहीं। ठीक है, और दौसा के टच में है ये एरिया, इसलिए इसका आंसर दौसा तुंगा के अंदर, अगर दौसा के तुंगा में हुआ था ये युद्ध ना। बिसल देव रासो ग्रंथ रचिता नरपति नाला। देखो बिसल देव क्या है, एक बिसलपुर बांध भी पता होता आपको ना, तो बिसल से आप पानी याद रहेगा, या फिर बिस्लरी याद कर लो, बिस्लरी, है ना, और बिस्लरी के पानी से नरपति नहाते हैं, कहते हैं नहल है, यानी कि नहाते हैं। ठीक है, बिसलरी के पानी से, या फिर बिसल जो बांध है बिसलपुर का, तो उससे नरपति नहाते हैं। ठीक है, देखो विराट चतुर्थ रानी राजमती के बारे में वर्णन है इसके अंदर, बिसलपुर के अंदर, ध्यान रखना। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, डांड कहते हैं, डांड। देखो मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में लवण झीलों को बोलते हैं डांड। ठीक है, और पलाया क्या होती है, मीठी झील होती है। अगर लवण झील थी ये लवण झील है, इसलिए इसको डांड बोला है, और मीठी झील होती है तो क्या बोलते हैं, पलाया बोलते हैं। और पलाया खाई पाई जाती है मेनली जैसलमेर में पाई जाती है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, लोक कलाकार लच्छी राम का संबंध, तो इसका कुचामन ख्याल। देखो मैंने इसे क्या याद रखा है, छोले कुलचे से ना। देखो लच्छी, तो ये लच्छी ना छोले की तरह लगता है ना, लच्छी का उल्टा करूँगा तो छोले, और कुलचे मतलब कुचामन। ठीक है, तो इसको याद रखना, लोक कलाकार लच्छी राम का संबंध किससे, कुचामन ख्याल से, नागौर में। ठीक है, इनका संबंध नागौर से है। राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया पहला पत्र राजस्थान केसरी। देखो राजस्थान के लोगों द्वारा
राजस्थान केसरी। इसका अन्य नाम क्या था? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। ठीक है। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों और नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है, वह है चाही भूमि। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? चाही भूमि बोलते हैं। जिसमें क्या होता है? कुओं, नहरों, तालाबों, नदियों से साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है, तो वो होती है चाही भूमि। ठीक है। गणगौर का त्यौहार किस माह में? चैत्र में मनाया जाता है। ठीक है। गणगौर का त्यौहार चैत्र में रहता है। खीमेल माता का मंदिर कहाँ है? सिरोही में। खीमेल माता का मंदिर है ना। खीमेल माता का मंदिर कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। खाई से गिरा हुआ दुर्ग, पारिक दुर्ग। ये प्रश्न देखो पूछा गया है बहुत बार पारिक दुर्ग का। तो ये खाई से गिरा हुआ था पारिक, ध्यान रखना। खाई से गिरा हुआ दुर्ग होता है पारिक, है ना। और खीमेल माता का मंदिर भी याद रखना, है ना। देखो इसको किस तरह याद रखो? खीमेल माता का इसको किस तरह याद रखोगे? कि हम जो खाते हैं ना, खाते हैं यानी खीमेल यानी कि खाते हैं, वैसे मान के चलो। और सिर से खाते हैं हम, सिर से, तो सिरोही। ठीक है। अब देखो जालिम सिंह की हवेली स्थित है। जालिम सिंह की हवेली झालरापाटन झालावाड़ में, है ना। झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है जालिम सिंह की हवेली। भूतानाड़ी राजस्थान के किस जिले में है? तो भूतानाड़ी कहाँ पे है? जोधपुर में। ठीक है। भूत से अपन को 3 जगह याद रखनी, ध्यान रखना। देखो एक तो है भूतानाड़ी, किस जिले में है? ये जोधपुर आ गया भूतानाड़ी। भूतवा गांव किसको बोलते हैं? कुलधरा जैसलमेर को बोलते हैं, ध्यान रखना। कुलधरा जैसलमेर। और भूतवा गढ़ भानगढ़, ये तो पता ही होगा। भानगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है। भानगढ़ भूत प्रेतों के लिए ये अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है। अलवर के अंदर स्थित है भानगढ़। ठीक है। भूतवा गढ़, तो गढ़ से तो भानगढ़ आ जाएगा। ठीक है। और गाँव पूछे गाँव, तो कुलधरा गाँव। कुलधरा गाँव। ठीक है। भूतवा गाँव, कुलधरा गाँव कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। और भूता नाड़ी, अगर नाड़ी पूछ ले नाड़ी, तो वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर में। ठीक है। जोधपुर के अंदर। सुनहरी कांति का संबंध किससे है? तो बागवानी से इसका संबंध, बागवानी बागवानी उत्पादन से। अरावली का विस्तार किस जिले में नहीं है? झालावाड़ के अंदर नहीं है। ठीक है। एकदम ध्यान रखना, झालावाड़ के अंदर नहीं है। मारवाड़ परगना विगत, ये किसकी किताब थी? मैडउन्नयन की किताब थी। देखो मारवाड़ परगनारी विगत, ये मैडउन्नयन की किताब है। मैडउन्नयन कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। इनको जनगणना का अग्रज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस किताब के अंदर ना उन्होंने जनगणना की बात की है। इन्होंने जनगणना की बात की है। और राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है इनको। ठीक है। राजस्थान का अबुल फजल मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। अबुल फजल खुद भी मैन कहाँ के थे? राजस्थान के थे। राजस्थान के अंदर कहाँ के थे? नागौर के। ठीक है। ध्यान रखना। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में गणित मत्स्य संघ में सम्मिलित था धौलपुर। ठीक है। इसको ध्यान रखना। राजस्थान निर्माण प्रक्रिया में मत्स्य संघ में सम्मिलित था, ध्यान रखना। धौलपुर सम्मिलित था। ठीक है। ऑप्शन के अनुसार धौलपुर आता है इसके अंदर। और जो मत्स्य संघ नाम दिया था, किसने दिया था? नाम एम मुंशी ने दिया था। ठीक है। मुंशी जी ने दिया था। अब देखो अब स्टार्ट होता है 2013 का पेपर। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे? उदयपुर के अंदर। राजस्थान में मरु त्रिकोण के अंतर्गत कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो जालौर सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखना। तो कौन कौन सम्मिलित है वो देख लो। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ठीक है। मरु त्रिकोण, तो आपको त्रिकोण है ना, त्रिकोण जितने भी हैं वो सारे भी याद करना है, ध्यान रखना। क्योंकि ये जो पेपर है ना 2013 का, ये पेपर का लेवल देखना। आप देखो बताता हूँ आपको अभी। तो मरु त्रिकोण के अंदर कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो जालौर सम्मिलित नहीं है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर सम्मिलित है। राजस्थान में 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत किस जगह से की गई थी? तो देखो 2000, देखो अब देखो ये प्रश्न देखो कितना खतरनाक है ना, है ना। माकड़देव ग्राम पंचायत उदयपुर में। ठीक है। 2006 के अंदर मनरेगा की शुरुआत की। 2013 का प्रश्न है और 2006 की बात पूछ रही है और उदयपुर के अंदर ना, माकड़देव ग्राम पंचायत उदयपुर में। कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है स्थान पूछ रहा है, तो पुष्कर प्रसिद्ध है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को बोला जाता है। 100 द्वीपों का शहर। ठीक है। डांग की रानी करौली। ठीक है। 100 द्वीपों का शहर तो किसे बोलता है? बांसवाड़ा को। और डांग की रानी किसको बोला जाता है? करौली को बोला जाता है। राजस्थान का कबीर, राजस्थान कबीर कौन है? संत दादू। ठीक है। देखो संत दादू। और पीठ कहाँ पे इनकी? नरेना नारायण जयपुर के अंदर है। ठीक है। मुख्य पीठ कहाँ पे? नरेना नारायण जयपुर के अंदर है। तेजाजी का पशु मेला कहाँ लगता है? परबसर नागौर के अंदर लगता है। तेजाजी का पशु मेला परबसर नागौर में। तेजाजी का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर के अंदर। और कर्म स्थल की बासी दुगारी है, ध्यान रखना। जन्म पूछे तो खड़नाल नागौर। ठीक है। और कर्म स्थल पूछे तो बासी दुगारी झील है। ठीक है। बासी दुगारी। अब देखो करणी माता का मंदिर कहाँ पे? देशनोक बीकानेर के अंदर। ठीक है। बनी ठनी किस शैली के
संबंधित है। तो किशन कार्ड से संबंधित है बनी ठंडी, तो इनको क्या बोला जाता है, भारत की मोनालिसा बोला जाता है। ठीक है, भारत की मोनालिसा बोला जाता है इनको। और ये नागरीदास की प्रेमिका थी। ठीक है, ढोला मारू का दोहा ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो कवि कल्लोल है। ढोला मारू का दोहा ये ग्रंथ के रचयिता कौन है, कवि कल्लोल है। ठीक है, कन्नौल। ढोला मारू को अच्छा, ढोला मारू कॉम्प्लेक्स जैसलमेर, करंट का प्रश्न है, ध्यान रखना। ढोला मारू कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, विजय सिंह पथिक किससे संबंधित है, बिजोली आंदोलन से संबंधित है। विजय सिंह पथिक, ठीक है, विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन का जनक माना जाता है इनको। और ये कहाँ के हैं, बुंदेलखंड यूपी के हैं, ध्यान रखना। साधु सीताराम के कहने पर ये बिजोली किसान आंदोलन से जुड़े थे द्वितीय चरण के अंदर, है ना। सूर्यनगरी के नाम से प्रसिद्ध है, सूर्यनगरी जोधपुर के नाम से, मतलब जोधपुर सूर्यनगरी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य राजस्थान लोक नृत्य नहीं है, लावणी, ये महाराष्ट्र का नृत्य, ध्यान रखना। लावणी नृत्य ये महाराष्ट्र का नृत्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जोधपुर आएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से जोधपुर था, लेकिन देखो सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर, फिर जोधपुर, यानी चौथे नंबर का पूछा था। चौथे नंबर का पूछा था, ध्यान रखना। तो पहले जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर और जोधपुर, है ना। आगे चलता हूँ। अजमेर में नहीं है, देखो अजमेर में प्रश्न, देखो चार ऑप्शन थे, आना सागर, विजय स्तंभ, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा और ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह। ठीक है, तो देखो ये तीनों तो कहाँ पे है, अजमेर के अंदर है, और विजय स्तंभ नहीं है। ठीक है, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। राजस्थान राज्य अपने राज्य वर्तमान स्वरूप कब आया, वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आया था। ठीक है, राजस्थान राज्य अपने स्वरूप में कब आया था, 1 नवंबर 1956 को आया था। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान स्थापना दिवस में, मतलब तभी से बनाने लगे ना राजस्थान स्थापना दिवस। आगे राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से जगह है, तो हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी का जो हल्दी घाटी राजसमंद है ना, ये क्या है, राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। ठीक है, फिर अगर राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, प्रथम राज्यपाल कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह है जो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल है। बिना नदी वाला जिला, बीकानेर और चूरू है ना, जिसके अंदर नदी नहीं बहती कोई भी, बीकानेर और चूरू। ठीक है, आगे कोठार नदी का उद्गम, तो कोठार नदी का उद्गम ध्यान रखना दिवेर में। ठीक है, दिवेर के अंदर, दिवेर के अंदर। ठीक है, तो कोठार नदी का उद्गम कहाँ है, दिवेर, राजसमंद, राजसमंद। सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला 2011 के अनुसार पूछा है, ध्यान रखना। अभी भी जो प्रश्न आएंगे वो मेनली 2011 के अनुसार ही आएंगे। तो जैसलमेर, सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर के अंदर है, ध्यान रखना, सबसे कम जनसंख्या। राजस्थान का दूसरा, सॉरी, राजस्थान का राज्य पुष्प पूछा है, रोहिड़ा। तो राज्य देखो, अब राजस्थान का राज्य पुष्प पूछ लेना यहाँ पे, तो ध्यान रखना अब राज्य के जितने भी वो है ना, जैसे राज्य खेल हो गया, राज्य पक्षी, राज्य पेड़, तो इस टाइम में सारे याद रखना ना। राज्य पुष्प पूछ लिया तो रोहिड़ा, इसका नाम भी याद रखना, है ना। टीका मेला एंडुलेटा, टीका मेला एंडुलेटा इसका नाम रोहिड़ा का। ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, खाद्य प्रसंस्करण से। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण से, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन से। दूसरा क्रांति का सीमेंट उत्पादन से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा क्रांति का संबंध किससे है, सीमेंट उत्पादन से। गाय की ऐसी प्रजाति जो राजस्थान में नहीं है, तो देखो सुरती। ठीक है, सुरती जो राजस्थान के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, गिर भी है, नागौरी भी है, और ये भी है। ठीक है, गिर कहाँ पाई जाती है, अजमेर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, नागौरी कहाँ पाई जाती है, नागौर के अंदर। और हरियाणवी जो ब्रज भाग है यहाँ पे, जो हरियाणा से लगा हुआ भाग है, यहाँ पे पाई जाती है। अब देखो, अब आ गया जोधपुर यूनिवर्सिटी का पेपर, जोधपुर यूनिवर्सिटी का। हाँ, इसके अंदर देखो, राज्य में त्रिवेणी संगम वाले जिले सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, ये तीनों जिले कौन से हैं, त्रिवेणी संगम वाले, है ना। जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्ष में कौन से, 400 वर्षों से कौन सा मेला लग रहा है, तो गद्दों का मेला, ध्यान रखना। लूणियावास के अंदर गद्दों का मेला, बस इतना से याद रखना आप तो। बीकानेर किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। राय सिंह ने बीकानेर किले का निर्माण किसने किया था, राय सिंह ने। कहता है सागड़ी प्रथा क्या है, सागड़ी प्रथा है हाली प्रथा, जो 1961 में रोक लग गई थी इसकी, है ना। सागड़ी प्रथा, हाली प्रथा, यानी कि जो एक तरह से मजदूरी प्रथा है। ठीक है, फिर है राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, तो अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। ठीक है, ये सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है, तो आपको कृषि जलवायु प्रदेश भी याद रखना है। अब कथन पूछा था सत्य कौन सा है, देखो टीकाराम पालीवाल मैंने डायरेक्ट सत्य कथन ही लिख लिया। ठीक है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और हरिशंकर भाभरा अब तक सबसे लंबे समय तक राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, हरिशंकर भाभरा, ये ध्यान रखना। अब देखो कैसा प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। राजस्थान के आर्थिक नियोजन का क्षेत्र में वर्तमान में कौन सी प्रणाली अपनाई, आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में वर्तमान में कौन सी प्रणाली अपनाई, तो राज्य स्तरीय आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, राज्य स्तरीय आर्थिक व्यवस्था। कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य
बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। ध्यान रखना, तो ब्रह्मणी जो नदी है, ये बस्सी वो वाला नहीं है, जयपुर वाला बस्सी नहीं है ये, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ वाला है, तो चित्तौड़गढ़ ना। कौन सी झील 2019 में सबसे बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत के लिए चर्चा में थी? तो सांभर झील। देखो कौन सी झील 2019 के अंदर, तो ना ये सांभर झील थी। राज्य का वाटर सफारी से संबंधित नदी है, वाटर सफारी से संबंधित नदी है चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोटा के अंदर है, सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा के अंदर। बिशलपुर बांध कहाँ पे? टोंक के अंदर है, और वर्तमान में कहाँ पे? ये मालवा टोंक के अंदर, ठीक है, मालवा टोंक के अंदर है ना बिशलपुर बांध। बसंती दुर्ग कहाँ है? बसंती दुर्ग सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर। ध्यान रखना, अलग ही दुर्ग पूछ देखो, बसंती दुर्ग सिरोही के अंदर, ध्यान रखना। किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध के अंदर स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है, तो पाली जिला है ना, वो नहीं है, ठीक है। आदिवासियों के कटकी वस्त्र, आदिवासियों जो कटकी वस्त्र है वो कहाँ कौन पहनता है? खालिस्तान द्वारा पहना जाता है, किसके द्वारा? तो अविवाहित युवती द्वारा पहना जाता है ना। देवताओं की साल स्थित है, तो मंडोर के अंदर स्थित है देवताओं की साल, ध्यान रखना, देवताओं की साल कहाँ स्थित है? मंडोर में। जैसलमेर दुर्ग में स्थित कौन सा कुआं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित है? तो जैसलू का कुआं, ठीक है, जैसलू का कुआं भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से निर्मित है। देखो अगले भी इसमें देखो, बटाडू का कुआं कहाँ पर है? बालोतरा बाड़मेर के अंदर है क्या? बालोतरा पहले, बालोतरा मतलब अब बालोतरा पहले बाड़मेर में गिना जाता था। बेणेश्वर का मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है, ठीक है, माघ पूर्णिमा को लगता है, और आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है इसको, किसको? बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान में संरक्षित वनों का प्रतिशत, देखो वन से परसेंट आ गया इसके अंदर, तो 56.43% संरक्षित वन है, ठीक है, राजस्थान में। किस संत को दर्जी समुदाय का आराध्य माना जाता है? तो पीपा, संत पीपा को माना जाता है दर्जी समुदाय का आराध्य। इनका मंदिर कहाँ पे है? देखो समदड़ी के अंदर है, समदड़ी बालोतरा बाड़मेर है ना, बालोतरा बाड़मेर। गुफा इनकी केकड़ी टोडा रायसिंह, गुफा कहाँ पे? केकड़ी टोडा रायसिंह। प्रदेश का दूसरा खेल विद्यालय किस जिले में खुलेगा? तो जोधपुर में खुलेगा, ठीक है, दूसरा खेल विद्यालय कहाँ पे खुलेगा? जोधपुर में खुलेगा। मीरा ने अपने अंतिम समय कहाँ बिताया? तो द्वारका में बिताया, ठीक है, द्वारका, लोहागढ़ दुर्ग, हाँ द्वारका में बिताया था, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग किसने बनाया था? ये सूरजमल ने बनाया था, सूरजमल ने। और जो लोहागढ़ दुर्ग है इसके अंदर पारिक दुर्ग की विशेषता है, पारिक दुर्ग, ठीक है, पारिक दुर्ग की विशेषता इसके अंदर। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी एक क्या है? चित्रित ग्रंथ है, ठीक है, एक चित्रित ग्रंथ है, और राजस्थान का फर्स्ट ताड़पत्र आधारित चित्र है इसमें, ठीक है, राजस्थान का फर्स्ट ताड़पत्र आधारित चित्र है। और चित्रकार कौन थे? कमलचंद, ठीक है, कमलचंद्र इनके चित्रकार थे। कहते हैं किस संत का संबंध 29 शिक्षा से है? तो देखो 29 नियम दिए थे किसने? संत जम्बोजी ने 29 नियम दिए थे, 29 नियम, ठीक है। कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की थी? रामदेव जी बाबा ने की थी, रामदेव बाबा ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। अई छत्रपुर के नाम से जाना जाता है, देखो अई छत्रपुर से नाम से नागौर जाना जाता था, ठीक है, नागौर का पहले नाम अई छत्रपुर था। विश्व मानचित्र में राजस्थान की स्थिति, अब राजस्थान की बोल लो चाहे इंडिया की बोल लो, दोनों एक ही बात है। तो इनकी स्थिति देखो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, ये इसकी स्थिति है। राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत है? तो ये 10.41%, 10.41%, ठीक है। लीलड़ी, मीठड़ी, सूखड़ी किसकी सहायक नदी है? तो लूनी की सहायक नदी है ये, ठीक है। फिर आता है कुंभकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये कुंभकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ ये राजवल्लभ, रूपमंडन व प्रसाद मंडन किससे संबंधित है? देखो कुंभकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ राजवल्लभ एक, तो एक रूपमंडन और एक प्रसाद मंडन, ये किससे संबंधित है? ये शिल्प शास्त्र से संबंधित है, ठीक है, शिल्प शास्त्र से संबंधित है। साहित्य एवं लेखन शैली में कौन सा सुमेलित है? साहित्य एवं लेखन शैली में कौन सा सुमेलित है? देखो जैन शैली है, जैन शैली ये देसी नाममाला, ये देसी नाममाला से संबंधित है। चारण शैली है ये बादलरी चौपाई, ठीक है। संत शैली में नरसिंहजी मायरो, और लोक शैली में पाबूजेरी फट, ये किताब मतलब ये लिखे गए हैं, ठीक है। तो जैन शैली में तो देसी नाममाला, चारण शैली में बादलरी चौपाई, संत शैली में नरसिंहजी मायरो, और लोक शैली में पाबूजेरी फट लिखी गई है, ठीक है। अब आता है नृत्य नाटिका गौरी का प्रचलन कहाँ पर? देखो नृत्य नाटिका जो गौरी नृत्य है वो मेवाड़ में प्रचलित है, मेवाड़ के अंदर, ठीक है ना। तो भीलों के नृत्य है ये, गैर गौरी नेजा हाथी युद्ध दी चक्री घूम रहा, तो ये सारे किसके नृत्य है? ये भीलों के नृत्य है, ठीक है। अब आता है राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई? तो ये भोपाल सागर में की गई थी, ठीक है, भोपाल सागर के अंदर चाहे पहले चीनी मिल। औद्योगिक सेवाओं एवं व्यापार हेतु एक विशेष सामांकित क्षेत्र जिसे सीमा उत्पाद शुल्क एवं अन्य करों से मुक्त रखा जाता है, तो वो होता है सेज, SEZ, जिसको क्या बोलते हैं? विशेष आर्थिक क्षेत्र, ना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन, ठीक है।
डांग क्षेत्र कहलाता है। चंबल का जो प्रवाही क्षेत्र होता है ना, उसको डांग बोलते हैं, ठीक है। चंबल का प्रवाही क्षेत्र क्या बोलते हैं? डांग बोलते हैं। भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई थी प्रथम पंचायती राज व्यवस्था। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व कितने रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी, ठीक है। एकीकरण से पूर्व कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, ठीक है। फिर आता है टोग, ठीक है। टोग, झालरा, बेरी किससे संबंधित है? तो ये जल प्रबंधन से संबंधित है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? जल प्रबंधन से। ये इनके कुआ कुई टाइप के प्रकार है, ठीक है। अब आता है धानवंत दुर्ग का उदाहरण। तो जैसलमेर का दुर्ग है ना, वो धानवंत दुर्ग का उदाहरण है, ठीक है। धानवंत दुर्ग का कहता है किस झील के बारे में कहा है कि इसे देवता ने नाखूनों से खोद कर बनाया है? तो नक्की झील है, नक्की झील, उसके बारे में कहा गया है कि देवता ने नाखूनों से खोद के बनाया है। और ये कहाँ पे स्थित है? सिरोही के अंदर, माउंट आबू में। देखो सुमिलित नहीं है, तो करौली नागतलाई, ठीक है। करौली के अंदर स्थित है नागतलाई। जालोर के अंदर बिट्ठल बांध, डूंगरपुर के अंदर टोडा राय सिंह, और उदयपुर स्वरूप सागर। तो ये सुमिलित नहीं है। डूंगरपुर के अंदर टोडरी सागर, टोडा राय सिंह नहीं, टोडरी सागर, ठीक है। ये डूंगरपुर के अंदर स्थित नहीं है। अगर राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजपूताना नाम का सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। ध्यान रखना, राजपूताना नाम का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, जॉर्ज थॉमस, ठीक है। फिर आता है पन्नाधाय किससे संबंध किससे है? तो मेवाड़ से। पन्नाधाय का संबंध मेवाड़ से। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जेम्स टोड ने लिखी थी, ठीक है, ठीक है। जेम्स टोड ने लिखी थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। कहता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1940 को हुआ था, ठीक है। और मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी। ये डेट ध्यान रखना दोस्तों, डेट है ना, इंपॉर्टेंट है। तो 9 मई को तो इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 19 जनवरी को 1597 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1597 की मृत्यु हो गई थी। अब देखो, अभी ये कोटा यूनिवर्सिटी ने जो पेपर लिया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, वो है अभी। कन्हैया खाल में मुख्य पात्र को क्या कहा जाता था? तो इस मुख्य पात्र को मेडिया कहा जाता है, मेडिया, ठीक है। राजस्थान के पंचपीर कौन है? तो पंचपीर तो है ही, उनमें से एक गोगा जी थे, ठीक है। पंचपीर वो गोगा मेरा है, तो इसके अंदर ये आ जाएंगे सारे के सारे ना। फिर आता है चुरुक का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा बनाया गया था चुरुक का किला, ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह। बालक के जन्म पर गाया जाने वाला गीत, तो जच्चा गीत होता है, जच्चा गीत, है ना। तो ये बालक के जन्म पे गाया जाता है। गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य एवं अंतिम मंदिर कौन सा है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली का पूछा है, तो सोमेश्वर मंदिर है, ये बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे भव्य एवं अंतिम मंदिर है, अंतिम। कुचामनी ख्याल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, कुचामनी यानी कि एक तरह से छोले कुलचे से बताई थी। तो कुलचे 6 से, मतलब ये 6 और ले देखो 6 तो कुलचा और कुचामनी, कुलचा ना, तो छोला हो जाएगा, छोला और कुलचा, ठीक है, छोला और इसे कुलचा, ठीक है। अब बता दो कौन सा किला ज़्यादातर लाल पत्थर से बना है और उससे लालगढ़ कहा जाता है? तो लालगढ़ तो देखो जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ किले को कहा जाता है लालगढ़, जो कि बीकानेर में स्थित है, बीकानेर के अंदर। कौन सा नृत्य 2 अर्धवृत्त बना? देखो 2 वृत्त की आकृति बनती है, तो वालर नृत्य है, ठीक है, वालर नृत्य, जो कि ग्रासियों का नृत्य, ठीक है, वालर नृत्य। कहता है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर कौन सा जिला स्थित है? तो गागरोन जो किला है ना, गागरोन किला, ये काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। राग और फाग किसके साथ अग्नि का मिश्रण किस नृत्य की दुर्लभ एवं अनूठी विशेषता है? तो अग्नि नृत्य की विशेषता, अग्नि नृत्य, ठीक है। राग और फाग ध्यान रखना, राग और फाग दोनों याद रखना। अग्नि नृत्य की विशेषता, अग्नि नृत्य की। जैसलमेर के मालानी क्षेत्र में गाय की किस नस्ल की उत्पत्ति होती है? तो ये थारपारकर की, ठीक है। जैसलमेर के मालानी क्षेत्र थारपारकर की। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की। किस शहर को तालाबों एवं बावड़ियों का शहर कहा जाता है? देखो तालाबों का शहर भी और एक बावड़ियों का शहर भी, तो बूंदी को कहा जाता है, बूंदी को, ठीक है, बूंदी को। आचार्य भिक्षु का जन्म किस गांव में हुआ था? तो आचार्य भिक्षु का जन्म मारवाड़ के कांटलिया गांव में होता है, कंटालिया, ठीक है, कंटालिया गांव में आचार्य भिक्षु का जन्म। सहकारी डेयरी संघ जयपुर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1977 को की गई थी, ठीक है, 1977 को की गई थी। ध्यान रखना ना, सहकारी डेयरी संघ की स्थापना जयपुर के अंदर पूछ रहे, जयपुर के अंदर, तो 1977 को, ठीक है। उस दर को क्या कहते हैं जिसमें वीर तथा परस्पर सौहार्दपूर्ण बंधु लोग निवास करते हैं? तो सहाय दुर्ग है ना, दुर्ग की विशेषता बोल रहा है एक तरह से ना, जिसके अंदर वीर तथा परस्पर सौहार्दपूर्ण बंधु लोग निवास करते हैं, तो इसके अंदर सहाय दुर्ग की विशेषता है, ठीक है, सहाय दुर्ग। कहता है किस वीर दुर्गादास किससे जोधपुर सुरक्षित ले गया था? अजीत सिंह को जोधपुर सुरक्षित लेकर गए थे, ठीक है, अजीत सिंह से लेकर गए थे
लेकिन इस अजीत सिंह ने क्या किया, इस दुर्गादास जी को ही बाहर निकाल दिया राजा बनने के बाद में, ठीक है। और सर्वाधिक भूमिका इनकी थी, इस दुर्गादास की भूमिका थी अजीत सिंह को राजा बनाने में, ठीक है। फिर है किस मिट्टी के में कम उर्वरता व उच्च लवणता होती है, तो ये अपनी मरुस्थलीय मिट्टी जिसके अंदर कम उर्वरता होती है और उच्च लवणता होती है। फॉय सागर झील का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1992 को हुआ था, ठीक है। फॉय सागर झील का निर्माण कब हुआ था, 1892 को हुआ था, 1892, ठीक है, 1892 को। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो माही नदी है, जो अरब सागर के अंदर गिरती है, ठीक है। अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदी है माही नदी, ठीक है। तो इसके अंदर अरब सागर में कौन कौन सी गिरती है और भी याद रखना, लूनी, माही और सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, ये सारी नदी किसमें गिरती है, अरब सागर में गिरती है। फिर आता है दक्षिण अरावली श्रेणी कहाँ से है, तो आबू से अजमेर, ठीक है। दक्षिण अरावली श्रेणी पूछ रहा हूँ, ओनली दक्षिण की, ठीक है। तो आबू से अजमेर तक की जो श्रेणी है ना, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी अरावली श्रेणी बोलते हैं। गुड़ला नृत्य किस स्थान पर किया जाता है, तो गुड़ला नृत्य जोधपुर में किया जाता है, ठीक है, जोधपुर में किया जाता है मेनली। और इसको संरक्षण किसका प्रदान था, स्वर्गीय कोमल कोठारी का संरक्षण प्रदान था गुड़ला नृत्य को। फिर आता है बनास और उसकी सहायक नदियों के मैदान को दक्षिण में किस रूप से जाना जाता है, तो मेवाड़ का मैदान, ठीक है। बनास और उसकी सहायक नदी है ना, उसके मैदान को दक्षिण में किस रूप से जाना जाता है, तो मेवाड़ के मैदान के रूप में जाना जाता है, मेवाड़ के मैदान। सांझी किस त्योहार से पहले मनाई जाती है, तो दशहरा त्योहार से पहले सांझी मनाया जाता है, ध्यान रखना। सांझी ये क्या होता है, देखो भाद्रपद पूर्ण से अश्विन तक मनाया जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन तक मनाया जाता है, अश्विन अमावस्या तक, सॉरी, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है ये सांझी, ठीक है। और ये माँ पार्वती का प्रतीक है सांझी, ठीक है, माँ पार्वती का प्रतीक है सांझी। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होती है। इसके अंदर मैंने सारे जितने भी अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जितने भी टेस्ट थे वो सारे कंप्लीट करा दिए। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैंने सुपरवाइजर के टेस्ट के हिसाब से और पशु परिचर के टेस्ट के हिसाब से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर राजस्थान जीके के राजस्थान जी के ओल्ड और न्यू दोनों को कंपैरिजन करके उसके अंदर ओल्ड के बारे में बताऊंगा, न्यू के बारे में बताऊंगा, दोनों के बारे में उसके अंदर कंपैरिजन करके एक वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर लगभग 4-5 हज़ार तो प्रश्न होंगे। और उसके अलावा उसके अंदर वन लाइनर की संख्या लगभग 8,000 प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों और मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।